जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है आपका। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 803 वर्षों में 956 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 803 वर्षों में कितने रुपये हो जाएंगे। दोस्तों आज मैं सारे प्रश्न बेसिक तरीके से बताऊंगा। तो देखिए 800 रुपया है, ठीक है, वो 956 रुपया हो जाता है। तो यहां लिखिए मिश्रधन और इधर लिख दीजिए मूलधन, ठीक है। अब मिश्रधन हमारा 956 है और मूलधन कितना 800 है। तो हमारा ब्याज कितना आ जाएगा दोस्तों, तो हम घटा देंगे, ब्याज हमारा आ जाएगा 156 रुपया, ठीक है, ब्याज आ गया। अब बोल रहा है यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, अभी तो दर पता ही नहीं है तो दर हम निकाल लेते हैं। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। आप लोग सभी कोई जानते होंगे, ठीक है। अब ब्याज हमारा कितना 156 रुपया दोस्तों, 156 गुने 100 और मूलधन हमारा कितना है तो 956 है, सॉरी 800 है दोस्तों, 800 है। और समय हमारा कितना है, तो समय देखिए 3 वर्ष दिया हुआ है यहाँ पे, तो 3 लिख दीजिए। अब काट दीजिए दोस्तों, ये 2 जीरो ये 2 जीरो और काटिए, 3 पच्चे 15 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए और कटेगा, देखिए 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 13/2 आया दोस्तों। कितना आया तो 13/2। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा परसेंट, ठीक है। तो दर आ गया 6.5%। अब बोल रहा है कि यदि दर को 4% बढ़ा दी जाए, तो अगर हम दर को बढ़ा देते हैं तो हमारा नया दर क्या हो जाएगा, तो 6.5% प्लस 4%, इसको जोड़ दीजिए तो 10.5% हो गया दोस्तों, ठीक है। तो बोल रहा है 800 रुपया 3 वर्षों में कितने रुपए हो जाएंगे, ठीक है। 800 रुपया जो है तो 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे, तो फिर हम ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर, आप लोग को फॉर्मूला तो मालूम होगा, ब्याज बराबर मूलधन, मैं लिख नहीं रहा हूं दोस्तों, ठीक है, लंबा नहीं कर रहा हूं। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय। तो समय हमारा कितना है दोस्तों, तो 3 वर्ष, देखिए यहां भी लिखा हुआ है ब्याज गुने समय गुने दर। तो दर कितना है 10.5 दोस्तों, बटा में 100 हो जाता है। हम इसका फॉर्मूला लिखे नहीं है। अब इसको क्या कीजिए, ये पॉइंट यहां हटा करके 1 जीरो दे दीजिए दोस्तों, ठीक है। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, ठीक है। और ये काटिए, 5 दूनी 10 और 5 से काटिएगा यहाँ पे तो ये कितना 5 दूनी 10 और 5 21 बार में कट जाएगा, ठीक है। और कटेगा 2 चौके 8, ये कट गया। अब 4 तिया 12 और 12 को 21 से गुना कर दीजिए। तो जब गुना करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 252 रुपया, 252, ठीक है। तो बोला 3 वर्षों में कितने रुपये हो जाएंगे, यानी मिश्रधन पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है, तो 800 रुपया है, तो 800 प्लस 252 जोड़ दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 1052 रुपया। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पर दोस्तों, आज मैं बताया आप लोगों को, आज मैं सारे प्रश्न जो है बेसिक तरीके से बताऊंगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, एक वर्ष में 5,000 रुपया बढ़कर 5,700 रुपया हो जाता है। तदनुसार 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे।
देखिए दोस्तों, अब ये जो 5,000 है और बढ़कर हो जाता 5,700, तो मिश्रण हमारा यहाँ मिश्रण हो जाएगा और यहाँ जो है सो मूलधन हो जाएगा। अब मिश्रण हमारा 5,700 है और ये मूलधन हमारा 5,000 है, तो हमारा यहाँ से ब्याज निकल जाएगा। ब्याज बराबर होता है मिश्रण घटाओ मूलधन, तो हमारा कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि तदनुसार 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपया कितने हो जाएंगे। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं दोस्तों, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन हमारा 5,000 है, गुने समय कितना है तो 1 वर्ष है, एक यहां लिख दीजिए। अब काटिए 2 जीरो 2 जीरो, ये काटिए, ये जीरो और 5 से काटिए तो 35 बार में कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, सॉरी दोस्तों, 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक किया मैं यहाँ काटने में। ये 14 पचे 70 कट जाएगा, कितना हो जाएगा तो 14 पचे 70, ये 14 आ जाएगा दोस्तों। तो दर हमारा कितना आ गया तो 14% आया दोस्तों। ठीक है, अब बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज पर ब्याज की दर पर 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे। ठीक है, उसी साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष बाद अब 5 वर्ष बाद जब निकालना है तो हमको ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुने समय, तो मूलधन हमारा कितना है तो 7,000 है और हमारा समय कितना है तो 5 वर्ष है, 5 लिखिए, और दर कितना है दोस्तों तो 14% है। यहाँ देखिए दर निकाले हैं 14%, बटा 100 कर दीजिए। अब 2 जीरो काट दीजिए, अब इसको गुना कर दीजिए दोस्तों। तो जब इसको गुना करेंगे दोस्तों तो ये 70 को 5 से तो 7 बच्चे 35, 350, और 350 को 14 से जब गुना करेंगे तो 4900 आएगा। कितना आएगा 4900। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब बोला कि कितने रुपए हो जाएंगे, यानी मिश्रधन आपसे पूछा दोस्तों। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है तो मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है तो 7,000 है और ब्याज कितना है 4,900 है दोस्तों। अब इसको जोड़ दीजिए 7 4 11,900 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न को। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे 500 रुपया का 6 महीने का 8% की छमाही दर से साधारण ब्याज कितना होगा। अब यहां अगर आप निकालिएगा 6 महीने लिखिएगा, ठीक है, समय में, तो आपका आंसर नहीं आएगा, आप मिस्टेक कर जाइएगा। ठीक है, तो इसका वो तरीका नहीं है, कंफ्यूजन में डाल दिया है। एग्जामिनर जो है कंफ्यूज करना चाहता है, कुछ भी नहीं है। तो देखिए ये समय जो है 5,000 रुपया है। ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना है 5,000, ये समय कितना है तो 6 महीने, 6 माही, 6 माही आनी एक 6 माही, 1 6 माही। ठीक है, यानी समय जो है 1 6 माही हुआ दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए तो हमारा पूछ रहा है साधारण ब्याज कितना होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर, सभी को जानते हैं, बटा 100। अब मूलधन हमारा कितना है तो 500 रुपया, 500 गुने समय कितना 1 छमाही, तो 1 लिखेंगे दोस्तों, 6 लिखिएगा आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, और दर कितना है तो 8%। अब जो है यहाँ 8% लिख दीजिए और बटा में 100 कर दीजिए, ये काट दीजिए 2 जीरो 2 जीरो और ये होगा 8 पचे 40। ठीक है, तो ब्याज कितना आएगा दोस्तों तो 40 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों तो डी नंबर। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन है दोस्तों, ठीक है, कंफ्यूज करने का कोशिश किया है एग्जामिनर। ठीक है, चलिए, लेकिन हम लोग को कंफ्यूज नहीं होनी है। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न। अब चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों देखिए क्या कर रहा है। यदि मूलधन
और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद कि मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। तो देखिए ये 10 और 12 मिश्रधन, ठीक है। तो यहां लिखिए मूलधन और यहां लिख दीजिए मिश्रधन, ठीक है। तो मूलधन 10 है और मिश्रधन 12 हो गया दोस्तों। तो ब्याज यहां से निकल जाएगा हमारा। तो ब्याज कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां समय कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष दिया हुआ है। और 1 मिनट और दर निकालना है दोस्तों, ठीक है। दर हमारा निकालना है, समय 1 वर्ष, मूलधन तो यहां लिख ही दिए हैं, ठीक है। तो दर निकालना है, तो दर बराबर क्या होता है, तो दर बराबर लिख दे रहे ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो ब्याज हमारा 2 है, गुने 100 लिखिए, और मूलधन हमारा जो है सो 10 है, और समय कितना है, तो 1 वर्ष, 1 लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए, ये 0 ये 0, 10 दूनी 20% दोस्तों। यही हमारा दर आ गया। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो डी नंबर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न है आपका, साधारण ब्याज की किस दर पर 1000 रुपया 2 वर्षों में 1200 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है तो 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, थोड़ा सा लंबा आएगा क्योंकि मैं सारे के सारे प्रश्न आज बेसिक तरीके से बता रहा हूं। तो 1000 रुपये की राशि जो है 1200 रुपया हो जाती है 2 वर्षों में। तो मिश्रधन और यहां मूलधन लिख दीजिए, ये हमारा 1200 हो गया और ये हमारा 1000 हो गया। हमारा यहां से ब्याज निकल जाएगा, ब्याज बराबर 200 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको दर निकालना है, तो दर का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो मूलधन कितना है, तो हमारा 1000 है दोस्तों, 1000 लिखिए, और समय हमारा कितना है, तो समय 2 वर्ष है, 2 वर्ष लिख दीजिए। तो ये 2 0 ये 2 0, ठीक है, ये 0 ये 0, ये कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया। तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 मिनट देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये 10% आ गया, कितना आ गया, तो 10%। अब क्या बोल रहा है कि अगर दर 4% बढ़ा दी जाए तो दर 4% बढ़ाने के बाद 10 + 4% बराबर 14% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14%, ठीक है। अब हमारा बोल रहा है कि बढ़ा दी जाए तो 1000 रुपये राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो ब्याज बराबर मूलधन यानी 1000 मूलधन गुने समय, समय 3 वर्ष है, समय गुने दर यानी 14% बटा 100। अब इसको काट दीजिए, 2 0 2 0, तो 10 या 30, 30 को अगर 14 से गुना करेंगे तो 42, ये 14 42 अरे 420 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि कितनी हो जाएगी, यानी मिश्रधन पूछ रहा है दोस्तों। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना था, 1000, तो 1000 प्लस 420 बराबर हमारा कितना आ गया, तो 1420 रुपया दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 6ठे नंबर प्रश्न दोस्तों। 6ठा नंबर प्रश्न है आपका, 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 66 रुपया हो जाएगी। चलिए देखिए दोस्तों कैसे बनेगा। तो 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन, अब धन पूछ रहा है यानी मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो ब्याज क्या हो जाएगा, तो ब्याज बराबर ऐसा कीजिए आप, 8% को 4 वर्ष से गुना कर दीजिए, तो 8 गुने 4 बराबर 32%।
ठीक है। और मूलधन कितना होता है, मूलधन अगर माना मूलधन, तो मूलधन मानेंगे कितना हम, मूलधन माना, ठीक है, कितना होता है, तो 100 होता है, ठीक है। चलिए, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन बराबर 100 प्लस 32 बराबर 132 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 132%। अब है 132% बराबर 6600, ये जो है 6600, यहां बोल रहा है 132% है मिश्रधन, और ये बोल रहा है कि ये 6600 है, ये 6600, तो बोल रहा है कौन सा धन, तो मूलधन कितना होगा, तो मूलधन जब भी होगा तो 100% होगा, तो 100% बराबर, तो 6600 गुने 100 और बटा में 132 ले आइए। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, तो कितना बार में कटेगा, देखिए 11 एक कम 11, अरे 11 दूनी 22, और ये 11 छके 66, ये कट गया दोस्तों। फिर काटिए इसको, तो 12 पचे 60, ये 0, 100 को 50 से गुना कर दीजिएगा तो 5000 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न दोस्तों, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो, ब्याज की दर कितनी है, तो ब्याज की दर जो है सो कितनी है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, ब्याज मूलधन का 25/16 है, यहां लिखिए ब्याज, यानी यहां लिखिए मूलधन, मूलधन का 25/16 है, तो ये ऊपर वाला जो है सो ब्याज हो जाएगा, नीचे वाला जो है सो मूलधन हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो है बोल रहा है कि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर है, तो दर बराबर समय, ये दोनों बराबर है। अब इसको आप मान लीजिए आर मान लीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, देखिए ब्याज की दर निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है, दर, तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, ये फॉर्मूला होता है। तो दर हमारा आर मान लीजिए बराबर ब्याज हमारा कितना है, तो ब्याज देखिए ये 25 है, गुने 100 कीजिए, मूलधन हमारा कितना है, तो 16 है, 16 लिखिए, और समय हमारा कितना है, तो समय और दर दोनों जो है सो बराबर है, इसको आर मान लिया, तो ये आर लिख दीजिए। अब काटिए 4 चौके 16, और ये काटिए 4 से 25 बार में, अब क्या होगा, ये गुना हो जाएगा तिरछा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर 25 25 से 625 और बटा में 4, ठीक है। अब क्या है, आर इधर करेंगे और ये 625 बटा 4 को ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट चढ़ जाएगा। अब क्या होगा, 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25, और ये बटा में 2 आ जाएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 12.5 आ जाएगा दोस्तों, तो 12.5%। तो दर भी पूछता तो 12.5% और समय भी पूछता तो 12 साल 12.5 साल होता है। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, सही आंसर क्या हुआ, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वें नंबर प्रश्न दोस्तों, 8वां नंबर प्रश्न है आपका, 500 रुपया का 2 वर्षों के 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 रुपया है, तदनुसार उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना है। और देखिए दोस्तों, तो 500 रुपया का 2 वर्ष, 500 ये मूलधन हो गया हमारा, 500 जो है सो मूलधन हो गया, समय कितना हो गया, तो 2 वर्ष, और ब्याज कितना हो गया, ब्याज हमारा हो जाएगा 2.5,
50 यानी 2.5। तो अब हमको निकालना है दर। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो ब्याज हमारा 2.50 है, गुने 100 कर दीजिए। मूलधन हमारा 500 है, 500 लिखिए, और समय कितना है तो 2 वर्ष, 2 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, इस पॉइंट को हटाइए और यहाँ 1 और 2 अंक है दाहिना साइड, तो 2 जीरो। अब ये 100 और ये 100 कट गया। अब काटिए, ये 250 के 250 और ये 2 बार में 500 कट गया। अब क्या आएगा दोस्तों, तो 1/4 आएगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना का 0.25%। ये आपका आंसर आ गया। सही आंसर क्या है दोस्तों, तो सी नंबर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न है, प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली। उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दी। तदनुसार यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपया मिला, लाभ मिला हो, तो मूल राशि कितनी थी। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 8% वार्षिक साधारण ब्याज और यह है 12% ये दर है। तो दर बराबर, तो इस 12% में 8% को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 4% दोस्तों। समय कितना है, तो समय देखिए 12 वर्ष है, समय भी लिख देते हैं यहाँ पे, समय 12 वर्ष। उसके बाद 960 रुपया लाभ मिला, लाभ आने ब्याज, ब्याज बराबर 960 रुपया। तो मूल राशि यानी मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। ये फॉर्मूला होता है। अब क्या कीजिए, ब्याज हमारा 960 है, 960 गुने 100 बटा समय कितना है तो 12 वर्ष, और दर कितना है तो 4%। अब काट दीजिए, 12 8 96, और 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 1 जीरो, यानी 20 को 100 से गुना कर दीजिएगा तो 2000 आंसर आएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न है, दो बराबर राशियां 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की उधार ली गई। ब्याज में अंतर 56 रुपया था, तो उधार ली गई राशियां कितनी थी। देखिए दोस्तों 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए कितना, 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए, तो समय कितना है होगा, ये 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8%, तो 3 वर्ष माइनस 2 वर्ष बराबर 1 वर्ष हो जाएगा, कितना तो 1 वर्ष। और दर कितना है, दर जो है हमारा 8% है, 8%। ब्याज कितना है, ये अंतर जो आया ये ब्याज हो गया, ब्याज कितना हो जाएगा तो 56 रुपया दोस्तों। अब पूछ रहा है मूल राशि, उधार ली गई राशि, तो मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 और समय गुने दर, ये फॉर्मूला होता है। अब ब्याज हमारा 56 रुपया है, 56 रुपीज गुने 100 100 बटा समय क्या है 1 वर्ष, और दर कितना है तो 8%, 8 लिख दीजिए। अब काट दीजिए, 8 सत्ते 56, 100 को 7 से गुना कीजिएगा तो 700 हमारा आंसर आ जाएगा। तो मूल राशि कितनी है तो 700 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न दोस्तों, थोड़ा सा लंबा है लेकिन क्वेश्चन बनेगा शॉर्ट में। अरुण 20,000 रुपया अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह अपने दोस्त को 12,000 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि का 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे लाभ मिल सके।
चलिए समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। 20,000 रुपया है, कुल 20,000 रुपया है, और 12,000 जो 8% वार्षिक ब्याज की दर पर देता है, 12,000 8% वार्षिक दर पर देता है, और बोल रहा है अरुण अपनी कुल राशि का 10% लाभ चाहता है। कितना चाहता है? 10% चाहता है। उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज की दर पर देनी चाहिए? तो शेष राशि कुल जो है 20,000 है, 20,000 में 12,000 यहाँ हुआ, तो शेष राशि कितना है? तो 8,000। कितना है? तो 8,000। 8,000 किस दर पर देना चाहिए? तो 1% दर पर देना चाहिए। यहाँ परसेंट हम लिख दे रहे हैं, चलिए यहाँ 100 लिख दे रहे हैं, परसेंट हटेगा, ठीक है, ये परसेंट हट जाएगा। उस समझने के लिए मैंने लिखा। चलिए अब इसको काट दीजिए दोस्तों, 2 0 2 0, फिर काटिए, यहाँ 2 0, यहाँ 2 0। अब हमारा आ जाएगा, अब बोल रहा है एक चीज और यहाँ थोड़ा सा बाकी रह गया दोस्तों। अब बोल रहा है उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज की दर पर देनी चाहिए ताकि उसे लाभ मिल सके, और वो कितना लाभ चाहता है? अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, कुल राशि पर। यहाँ तो 20,000 का 10%, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो हमारा कितना आया? 12 96, 960 आया, प्लस यहाँ 80 एक्स आया, बराबर यहाँ 2,000 आया। अब क्या कीजिए, इसको इधर ले आइए, तो कितना आएगा? 80x बराबर 2,000 माइनस 960, x बराबर 2,000 में 960 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? तो 1040, 1040 और बटा में ये 80 यहाँ आ जाएगा। अब काटिए, ये 0 ये 0, 8 एकम 8 और 8 दिया 24, यानी 13% आया। ठीक है, तो कितना दोस्तों? तो कुल राशि पर 10% लाभ चाहता था, उसे शेष राशि किस दर पर बेचनी चाहिए? तो 13%। सही आंसर क्या आया? तो 13% दोस्तों, 2 बार टैप हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं और 12वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है आपका, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। 10,000 रुपये की राशि, 10,000 रुपये की एक राशि कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% है तो वे दोनों भाग कितना है? अब दोनों भाग पूछ रहा है दोस्तों। अब कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा पकड़ना है। यहाँ 8% है, यहाँ 10% है, और दोनों पर चाहिए उसको 9.2%। तो यहाँ लिखिए 8%, यहाँ 10%, शेष राशि 10%, और औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2%, 9.2%। अब इसको एलिगेशन पे ले जाइए, इसको घटाइए, 10 में 9.2 घटेगा तो कितना आ जाएगा? तो 1.8, और ये 9.2 में 8 घटा देंगे, 9.2 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1.2। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट कट गया, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। अब वे दोनों भाग पूछ रहा है दोस्तों, तो पहले इसको निकालते हैं। ठीक है, तो 5 में 3, तो 10,000 में, 10,000 में कितना मिलेगा? तो 5 दूनी 10 और 3 जीरो दे दीजिए, तो 2,000 दिया 6,000। फिर है एक ठो आया दोस्तों, ये पहला आया, ये पहला आया, फिर दूसरा निकालेंगे। चलिए हम यही निकाल देते हैं। फिर है 5 में ये 2, तो 10,000 में। अब काटिए, 5 दूनी 10 और 3 जीरो बैठा दीजिए, यानी 2 दूनी 4,000 दोस्तों। ठीक है, तो एक थोड़ा राशि 4,000 है और दूसरा राशि 6,000 है। कितना है? यहाँ लिखते हैं 4,000 और 6,000। यही आपका
आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो ए नंबर हुआ। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो का लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए, थैंक यू।